पाकिस्तानी टीम जो है वो एक विनिंग पोजीशन से अब बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ गई है इस टेस्ट मैच के अंदर। गलती ऑब्वियसली पाकिस्तान की बॉलिंग को भी जो है वो सबसे ज़्यादा ब्लेम उसको ही किया जाएगा। एक तो ये है कि जब आपने 235 8 उनके आउट कर लिए थे, स्टार्ट को अच्छा मिला, विकेटें मिलना शुरू हो गई आसिफ अफरीदी को। 235 पे जब आपके 8 उनके आपने आउट कर लिए थे, उसके बाद एक तो आपसे गलती हुई है कि फील्ड सेटिंग में भी फिर आपको ये कि पेसर के साथ साथ आपका ये है कि चांसेस आपने बहुत मिस किए। मुतसामी ने नो डाउट, मुतसामी और महाराज ने अच्छा खेला, लेकिन महाराज की स्टंपिंग मिस हुई, मुतसामी के कैच ड्रॉप हुए हैं। 3 से 4 चांसेस पाकिस्तान ने जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिस किए हैं। और इस तरह जो है वो तगड़ी टीमें नहीं करती हैं, और ये बहुत दफ़ा हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो विनिंग सिचुएशन से मैचेस हार रहे हैं। मामूलक ने मुतसामी का कैच भी ड्रॉप किया, मोहम्मद रिजवान ने महाराज की स्टंपिंग मिस की, आसिफ अफरीदी ने महाराज का कैच ड्रॉप किया, सलमान आगा से मुतसामी का कैच ड्रॉप हो। तो 3 से 4 गलतियां आपने 1 घंटे में की, और वो पार्टनरशिप, एक तो 71 की पार्टनरशिप, और फिर रबाडा से आपने मार खाई है। रबाडा पहली दफ़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तान को ये धो रहे हैं, इन्होंने पहले भी पाकिस्तान का बड़ा हशर किया। रबाडा ने पहले भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हशर किया। अगर आपको वो लास्ट ईयर वाला टेस्ट मैच याद होगा, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का 2024 में पहला टेस्ट, रबाडा और जैनसन ही थे जो पाकिस्तान के हाथ से मैच खींच के ले गए थे। तो डेफिनेटली जो है रबाडा ने भी बहुत ज़्यादा डैमेज किया। लेकिन मुदुसामी ने स्पिन को बड़ा अच्छा खेला, उन्होंने अटैक खेला, एग्रेशन दिखाई है, दिलेर क्रिकेट खेली साउथ अफ्रीका ने, कि वो इतने लूजिंग सिचुएशन से ऑस्ट्रेलिया वाली फाइट करके वो कहाँ से कहाँ मैच को ले गए। और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है इस मैच के अंदर क्रॉल करना। रबाडा ने अच्छी बैटिंग की, फिर आपने जब इतने कैचेस आप छोड़ेंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे, और ये एक फेलियर है कि आपके इतने अच्छे स्पिनर्स हो के भी टर्निंग ट्रैक पे, और इतनी ज़्यादा विशियस स्पिन भी नज़र नहीं आ रही इस विकेट के ऊपर एज कम्पेयर टू लाहौर, कि बिल्कुल ही बॉल गज गज स्पिन हो रहा है। और कंपेरेटिवली साउथ अफ्रीका स्पिन को बेहतर भी खेल रहा है, लेकिन ये है कि इतने स्पिनर्स अच्छे होने के बावजूद भी आपकी बॉलिंग स्पिनर्स आखिरी 2 विकेट नहीं आउट कर पा रहे। इट्स अ क्वेश्चन मार्क। रिवर्स स्विंग यॉर्कर बॉलिंग, ये कमी नजर आ रही थी पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर, और ये नजर आ रहा है इशू कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो टेल को नहीं रैप अप कर पा रही, वो टेल से बहुत ज्यादा मार खा रही है रेगुलर इंस्टेंसेस पे। आप टेल को जो है वो आउट नहीं करवाते, और रबाडा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बड़ा अच्छा खेल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। स्पिनर्स आपके इतने वर्ल्ड क्लास होने के बावजूद भी आउट नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की बॉलिंग पे, पाकिस्तान की कैप्टनसी पे। और अफसोस होता है ये चीज़ें देख के कि पाकिस्तान इतनी अच्छी बॉलिंग पॉइस करके भी जो है वो नहीं विकेट्स ले पा रहा। और साजिद खान की जो बॉलिंग है वो बहुत क्वेश्चनेबल रही है सीरीज में, वो ही इज़ नॉट बीन एट इज बेस्ट। 5 विकेट उन्होंने ली, लेकिन मुझे लग रहा है इस तरह परफॉर्म करते रहे तो उनको ड्रॉप प्रॉबेबली किया जा सकता है। शायद फैसल अकरम को होना चाहिए था बीइंग अ रिस्ट स्पिनर इन स्लो विकेट्स के ऊपर। आई थिंक एक लेग स्पिनर की कमी सारे कह रहे थे कि नजर आ रही है, और साजिद खान मुझे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है अगर वो इस तरह करते रहेंगे बॉलिंग, तो बड़ा मुश्किल है कि वो आगे कंटिन्यू करें इतना एक्सपीरियंस के बावजूद। आई थिंक ही इज़ नॉट हैड अ वेरी गुड सीरीज। जिस तरह उनकी पिछली सीरीज गई है, ये बहुत एवरेज उनकी सीरीज रही है। हालांकि वो इतना फर्स्ट क्लास विकेट्स है, उनका एक्सपीरियंस है, अच्छे स्पिनर है, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने इस सीरीज में स्ट्रगल किया। हालांकि मैनेजमेंट उनको बड़ा बैक भी कर रही है, तो ही स्ट्रगलिंग अलॉट। अब उनको चाहिए कि सेकंड इनिंग में स्टेप अप करें, लेकिन वो तब होगा कि पाकिस्तान को स्कोर करें, जो कि अभी मुश्किल नजर आ रहा है। पाकिस्तान की बैटिंग गई, आपने स्कोर ठीक है करवा दिया, इतना स्कोर आपको नहीं कराना चाहिए था। ईजीली अगर ये चांसेस आप लेते, 80 से 100 की लीड ले सकते थे, और बिल्कुल उलट हुआ है जो हम प्रोडिक्ट कर रहे थे। अब पाकिस्तान की बैटिंग पे आए तो पेसर से आपकी जो है वो पेसर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आपके जो स्पिनर्स हैं ऑब्वियसली हार्मन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया और सारा कुछ है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर जो है वो हार्मन रबाडा जैसे अच्छे बॉलर से आउट हो गए, पेस पे आउट हो रहे हैं। इस विकेट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। अब्दुल्ला शफीक भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी भी प्लेस जो है वो क्वेश्चन मार्क पे आ रही है। बेशक उन्होंने 50 की है, लेकिन उस तरह जिस तरह उनका टैलेंट है उस फॉर्म को नहीं वो जस्टिफाई कर पा रहे एज एन ओपनर। आपका टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रगल करे। मामूल का बड़ा खराब टेस्ट मैच ही रहा है, एक इनिंग में माम स्कोर करते हैं और अगली 3 में फेल हो जाते हैं, तो ही इज ऑल्सो नॉट कंसिस्टेंट। और आपने मोहम्मद हुरैरा के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की है कि उनको कंसिस्टेंट आपने मौके नहीं दिए। और टीम के अंदर ऑब्वियसली ये तोड़ फोड़ नजर आ रही है। एक तो अपने पथेटिक डिसीजन कैप्टन चेंज करने का लिया, और वो भी टेस्ट मैच के दौरान आपने कप्तान बताया, उसका भी नुकसान होता है। अब क्रीज पे कौन खड़े हैं, बाबर और रिजवान, वही प्लेयर्स जिनको गालियां प्रति क्रिटिसिज्म होती है। बाबर आजम 50 पे जाने लगे, और बाबर आजम का वही इशू ये ना हो जाए सुबह के, वो अक्सर जब ब्रेक के बाद आते हैं उनका हिस्ट्री रही है कि वो जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन अब इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग खेलनी पड़ेगी और विकेट पे खड़ा होना पड़ेगा। 34 रन की पार्टनरशिप है रिजवान और बाबर, और आपके पास आगा भी हैं, बैटिंग है जो टैकल कर सकते हैं, स्पेशली आगा। और ये 3 प्लेयर जो हैं ये हैं जो स्पिन के अगेंस्ट टैकल कर सकते हैं। जितना ये 3 नाजरीन लंबा खेलेंगे उतना पाकिस्तान को अच्छा होगा। अब पाकिस्तान को करना ये है कि स्लोली स्लोली बिल्डअप करें, पार्टनरशिप एक बड़ी करें। 23 की आपकी लीड है, बाबर 50 आई कर रहे हैं, रिजवान उनके साथ खड़े। जैसे ये T20 में खेलते थे, पार्टनरशिप बड़ी बिल्ड करें। जितना अगर ये बड़ा खेल गए 100 प्लस की पार्टनरशिप होगी, और बाबर को चाहिए कि यहाँ पर एक अच्छा मौका है, मुश्किल पिच है,
क्रिटिक्स का मुंह बंद करें, एक सेंचुरी करें, तगड़ी सेंचुरी करें, अपनी टेस्ट में प्लेस सिक्योर करें और परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली उनका वनडे में भी और T20 में भी जगह वापसी, वनडे के साथ वनडे में तो है ही, T20 में जगह की वापसी के चांसेस होंगे। तो इधर उनको चाहिए कि तगड़ा 100 करें और रिजवान उनको सपोर्ट करें। यहाँ पर अगर ये एक सेंचुरी प्लस की अगर इनकी पार्टनरशिप लगती है और एटलीस्ट आपकी कोई 250 प्लस की लीड होगी, जो कि अभी 23 है, तो कम से कम ये भी 227 रन, मतलब कि अब वो कम से कम भी 300 प्लस जो है वो टारगेट आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है 320 330 प्लस होगा। तो फिर आपकी 250 की लीड, कम से कम आपकी 250 प्लस की, 200 प्लस 250 प्लस की लीड होगी तो फिर पाकिस्तान कुछ इस मैच में जान डाल सकेगा। जिस तरह आपकी बॉलिंग खिलाता है, एटलीस्ट 250 प्लस विल बी नीडेड और बहुत हरक्यूलियन टास्क है उसके लिए। इस मुश्किल विकेट के ऊपर पाकिस्तान को सेकंड इनिंग में 300 प्लस करना पड़ेगा टू अचीव दैट टारगेट। ऑब्वियसली 150 200 साउथ अफ्रीका फिर भी रन के चेस कर सकता है, 250 प्लस होगा, 300 तो फिर पाकिस्तान के पास चांस होगा। इट कैन हैपन जितनी देर अगर ये पार्टनरशिप ड्रैग होती है, चलती जाती है, सुबह जितनी देर ये नई बॉल पे करते हैं, ओल्ड बॉल पे रन करते हैं, स्पिन को टैकल करते हैं, हार्मन को टैकल करेंगे, महाराज की स्पिन को टैकल करेंगे। बाबर ने अच्छा खेला स्पिन को, महाराज को उन्होंने दोबारा कवर ड्राइव्स मारी हैं, थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश की और ये चीज़ उनसे नजर आनी चाहिए। अगर ये दोनों टिक गए लंबा टाइम तो दोस्तों पाकिस्तान के हाथ में मैच वापस आ सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। और बार बार आप अच्छी टीम्स हैं, आप बार बार इस तरह मैच स्क्वांडर करके वापस नहीं आ पा सकते। मे बी अब इस दफ़ा जीतो, लेकिन हर दफ़ा आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 15 पे आपकी 5 विकेट गिने और फिर उसके बाद जो है आप मैचेस जीते। हर दफ़ा नहीं होगा, इस दफ़ा शायद हो जाए, लेकिन बार बार ये चीज़ नहीं होगी। आपका मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी बहुत कंसर्न है कि वो 100 कर रहे हैं आखिरी 2 विकेटों पे, उनके प्लेयर 160 स्कोर कर रहे हैं, आपके आखिरी 5 विकेट जो है वो 15 स्कोर पे आउट हो जाती हैं, 15 स्कोर खा के। तो ये भी पाकिस्तान के लिए कंसर्न है कि टेल आपकी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। आगा सलमान के बाद आपकी टेल में कैपेबिलिटी है, लेकिन वो नहीं स्कोर करी और ये चीज़ मुझे कल के लिए भी वरी नज़र आ रही है। लेकिन टेल को भी साथ खड़े रहना पड़ेगा। आखिरी विकेट जो ये 6 विकेट रह गई, इनको कम से कम 30 साथ देना पड़ेगा। और बाबर को एक हैंड संभालना पड़ेगा, बाबर को सोचना पड़ेगा, उनको रिजवान और आगा दोनों की सपोर्ट चाहिए। और रिजवान को भी चाहिए कि बड़ी इनिंग खेलें, बड़े प्लेयर हैं दोनों, बड़े मैच के प्लेयर बने, अपने आप को दिखाएं। बाबर के पास एक मौका है, जितनी उनको फैन सपोर्ट मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, होप मिल रही है, गलत साबित करें, रन्स करें, क्रिटिक्स का खुद मुंह बंद करें और पाकिस्तान को अगर यहाँ से वो मैच जितवाते, ये बाबर की बेस्ट टेस्ट इनिंग्स में से एक होगी। अगर वो इस सिचुएशन से पाकिस्तान को मैच निकलवा देते हैं, डेफिनेटली बड़ी पार्टनरशिप अगर पाकिस्तान को मिलेगी तो दे कैन कम बैक इन दिस गेम एंड डेफिनेटली दे आर 23 for 4 एंड आसान नहीं होगा, डे 4 की पिच है और टॉस जीत के बैटिंग करना अभी तक पाकिस्तान को गले पड़ रहा है। लेकिन आई थिंक डेफिनेटली अगर पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग एक इंसान है, अच्छी बैटिंग करता है। आसिफ अफरीदी का बहुत अच्छा डेब्यू है कि उन्होंने 6 विकेट लिए, मैं पार्टनर उन्होंने कंट्रोल से बॉलिंग की, डिसिप्लिन से बॉलिंग की। अगर यहाँ पर आपको लंबी पार्टनरशिप मिलती है फिर ही पाकिस्तान जीत सकता है, वरना बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान इस मैच में कम बैक करेगा। सो आगे दैट्स इट फॉर वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू स्पोर्ट क्रिकेट, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, टू योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़।